9 अगस्त पहला पाठ नहूम का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 1, 3 अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 3, 6 से 7। देखो संदेशवाहक पर्वतों पर आ रहा है, वो शांति घोषित करने आ रहा है। हे यहूदा अपने पर्व मनाओ और अपनी मन्नतें पूरी करो। कुकर्मी फिर कभी तुझ पर आक्रमण नहीं करेगा, उसका सर्वनाश हो गया है। लुटेरों ने याकूब और इस्राएल को उजाड़ा और उनकी दाखबारियों को नष्ट किया है, किंतु प्रभु याकूब और इस्राएल को उनका प्राचीन वैभव लौटा देगा। धिक्कार है रक्त पिपासु निनिवे को, वह झूठ और लूट से कूट कूट कर भरा हुआ है और लूटपाट से बाज नहीं आता। सुनो, चाबुक की फटकार, पहियों की खड़खड़ाहट, घोड़ों की थाप और रथों की घरघराहट। देखो, घोड़ों का सरपट, तलवारों की दमक और भालों की चमक। कितने ही घायल और कितने ही मारे हुए असंख्य शव पड़े हुए हैं। लोग उन पर ठोकर खाकर गिर रहे हैं। मैं तुझ पर कीचड़ उछालूंगा, तुझे अपमानित करूंगा और काठ में तेरे पांव जकड़ दूंगा। जो तुझ पर दृष्टि डालेगा वह मुंह फेर कर कहेगा, निनवे को सर्वनाश हो गया है। कौन उस पर दया करेगा? तुझे सांत्वना देने वालों को मैं कहां से ले आऊं? यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएं 24 से 28। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह संसार प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे? अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है? क्योंकि मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा और वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्म का फल देगा। मैं तुमसे कह देता हूँ, यहाँ कुछ लोग ऐसे विद्यमान हैं जो तब तक नहीं मरेंगे जब तक वे मानव पुत्र को राजकीय प्रताप के साथ आता हुआ न देख लें। यह प्रभु का सुसमाचार है। मनन चिंतन। ईश्वर जीवन या मरण का विधाता है। उसी ने हमें इस संसार में बुलाया है। वह हमें जीवन जीने, आचार विचार, व्यवहार के गुण सिखाता है। हमें यीशु का अपने जीवन में धारण करना है। वह हमारे जीवन का अभियंता है। वह हमें आत्मदान की राह बताता है, प्रेम, शांति, न्याय और बराबरी का रास्ता दिखाता है। यही हमारे जीवन की विचार है जो हमें स्वर्ग की ओर बढ़ाती है। सेवक जैसा विनम्र होकर जीवन की राह अनंत जीवन की ओर प्रशस्त करती है। क्या हम प्रभु यीशु के सेवामयी प्रेम को जीने के लिए तैयार हैं?